बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरा सवाल है, मुसल्लस XYZ में मेजरमेंट ऑफ Y बराबर 90 दर्जे। ज़ाविया X और ज़ाविया Z के ज़ावियों का एक दूसरे से ताल्लुक़ लिखिए। हम हल में क्या लिखेंगे? मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। मुसल्लस में कितने ज़ाविये हैं? 3 ज़ाविये। मेजरमेंट ऑफ एंगल X जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Y जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Z बराबर 180 दर्जे। ये हमको पता है और हमारी अपनी मालूमात की बिना पर हमने इसको लिखे हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है ज़ाविया Y की पैमाइश है 90 दर्जे। ये ज़ाविया Y की पैमाइश हो गई 90 दर्जे और ये दोनों जैसा है इसको वैसा ही लिखेंगे। अब ये 90 दर्जे को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे 180 के बाद और ये दोनों को यहीं रहने देंगे। एक 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90 दर्जे। ज़ाविया X की पैमाइश और ज़ाविया Z की पैमाइश, ये दोनों इस दोनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमूआ 90 दर्जे है और ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइशों का मजमूआ 90 दर्जे होता है वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये कहलाते हैं। तो ज़ाविया X और ज़ाविया Z एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये। यहाँ पे ताल्लुक़ लिखना है, इस तरह से ये लिखना है। लिख लीजिए आप इसको। चौथा सवाल, मुकम्मिला ज़ावियों की जोड़ियों में ज़ावियों की पैमाइशों का फ़र्क 40 दर्जे है तो उन ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए। यहाँ पर ज़ावियों की पैमाइशों का फ़र्क दिया हुआ है 40 दर्जे, तो हम फ़र्ज़ करेंगे छोटे ज़ाविये की पैमाइश बराबर X दर्जे। जैसे अगर हमारे पास में 30 और 60 दर्जे है तो 30 और 60 दर्जे है तो छोटा ज़ाविया 30 दर्जे है, बड़ा ज़ाविया 60 दर्जे है। 30 और 60 की पैमाइशों का फ़र्क कितना है? 30 दर्जे। तो अगर छोटा ज़ाविया 30 दर्जे है तो बड़ा ज़ाविया X जमा 30 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर बड़े ज़ाविये की पैमाइश कितनी होंगी? X जमा 40 दर्जे। ये दोनों मुकम्मिला ज़ाविये हैं तो इनकी पैमाइशों का मजमूआ कितना होगा? 90 दर्जे। क्योंकि ये दोनों कौन से ज़ाविये हैं? मुकम्मिला ज़ाविये। X और X को जमा किए, 2X जमा 40 बराबर 90 दर्जे। 90 में से 40 को माइनस किए, यहाँ बचा 2X, X बराबर 50/2 तो X बराबर आया 25। छोटा ज़ाविया है 25 दर्जे, बड़ा ज़ाविया 25 जमा 40। 5 और 0 को जमा करेंगे 5, 4 और 2 को जमा करेंगे 6। तो एक ज़ाविये की पैमाइश हुई 25 दर्जे और एक ज़ाविये की पैमाइश हुई 65 दर्जे।
तो इस तरीके से हम ये सवाल हल कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए। यहाँ पर आपको एक शक्ल दिखाई दे रही है, ये देखिए PTMN। सवाल नंबर 5 में ये कह रहा है कि सवाल नंबर 5 के PTM ये एक मुस्ततील है। मुस्ततील की तारीफ क्या है कि मुस्ततील के चारों ज़ाविये आयमा होते हैं। चारों ज़ाविये कायमा होते हैं, तो ये ज़ाविये भी 90 दर्जे, ये ज़ाविये भी 90 दर्जे, ये ज़ाविये 90 दर्जे, ये ज़ाविये भी 90 दर्जे। हमें मुतम्मिम ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखना है, तो दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 होना चाहिए। पहली जोड़ी ज़ाविया P की जोड़ी ज़ाविया T से 90 × 90 बराबर 180। ज़ाविया T की जोड़ी ज़ाविया M से, ये भी 90 × 90 बराबर 180। तीसरी जोड़ी M, ज़ाविया M की जोड़ी ज़ाविया N से 90 × 90 बराबर 180 दर्जे। हर दो ज़ाविये की पैमाइश 180 होगी, तो इसलिए हम इस तरीके से जोड़ी बनाएंगे। चौथी जोड़ी MN NP, ज़ाविया N की जोड़ी ज़ाविया P से। पांचवा P और M की जोड़ी भी बनेगी, यहाँ पे PM की जोड़ी नहीं बनी है, आमने सामने के ज़ाविये, ज़ाविया P जमा ज़ाविया की जोड़ी ज़ाविया M से। इसी तरह N और T ये दोनों भी 90-90 दर्जे के हैं, तो इनकी पैमाइश का मजमूआ भी 180 होगा। ज़ाविया N की जोड़ी ज़ाविया T से। तो एक मुस्ततील में 8 मुतम्मिम ज़ाविये होते हैं, ये लिख लीजिए। का सवाल नंबर 6, अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बराबर 70 दर्जे हो तो ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी है। ये सवाल को पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बराबर 70 दर्जे हो तो ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश क्या होगी। फ़र्ज़ करें कि ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश x दर्जे, इसलिए x जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल a बराबर 90 दर्जे। मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है। x जमा ज़ाविया a की पैमाइश दी हुई है 70 बराबर 90 दर्जे, तो x बराबर 90 जमा 70 है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो -70 हो जाएगा। तफरीक 90 में से 70 गए 20 दर्जे। तो ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश कितनी आई 20 दर्जे। अब ये जो पैमाइश आई है मुकम्मिला ज़ाविये की, इसके मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश बराबर 20 दर्जे। फ़र्ज़ करें कि 20 दर्जे का मुकम्मिला ज़ाविया, मुकम्मिला नहीं मुतम्मिम है,
मुतम्मिम ज़ाविया y दर्जे है, इसलिए y जमा 20 बराबर 180 दर्जे। मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। y बराबर 180 माइनस 20, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 1 का 1, तो ये कितनी आई? 20 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया y है, तो ये 20 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश 160 दर्जे आई। 20 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश 160 दर्जे। सवाल में क्या पूछा है? ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की, यही है। ज़ाविया ए के मुकम्मिला ज़ाविया 20 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश 160 दर्जे है। यह है आपका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7, ज़ाविया ए और ज़ाविया बी एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये हैं। ज़ाविया बी की पैमाइश दी हुई है x जमा 20 दर्जे, ज़ाविया ए की पैमाइश मालूम करना है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे। ज़ाविया ए और ज़ाविया बी एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये हैं। ज़ाविया ए और ज़ाविया बी एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये हैं, इसलिए क्या होगा? दोनों की ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होगा। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी बराबर 90 दर्जे। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की पैमाइश दी हुई है x जमा 20 बराबर 90 दर्जे। x जमा 20 को बराबर के इधर ले जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 90 माइनस x जमा 20, ब्रैकेट ओपन किए, 90 माइनस x माइनस 20, 90 में से 20 को कम किए तो कितना हुआ? 70। ये है ज़ाविया ए की पैमाइश। सत्तर माइनस x दर्जे। सबक नंबर 4, ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ। इसमें हम मुकम्मिला ज़ाविया और मुतम्मिम ज़ाविया के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ अहम नुकात हैं जिन पर हम बहस करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि दो हादा ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये हो सकते हैं, सही या गलत। तो हादा ज़ाविये जिनकी पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है, तो अगर एक ज़ाविया है 30 दर्जे का और एक ज़ाविया है 60 दर्जे का, तो इसकी पैमाइश का मजमू होता है 90 दर्जे, और जिसकी पैमाइश का मजमू होता है 90 दर्जे वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये होते हैं। तो इसका मतलब ये सही है, ये बयान जो है ये सही है कि दो हादा ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये हो सकते हैं। दो हादा ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये हो सकते हैं। मुतम्मिम ज़ाविये होने के लिए दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू 180 दर्जे होना चाहिए। अगर हादा ज़ाविये की पैमाइश हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लें तो 90 दर्जे वाला ज़ाविया कायमा होता है। 90 दर्जे से एक कम लिए तो वो हो गया 89 और 89 को भी अगर जमा करें, ये दोनों हादा ज़ाविये हैं। 9 और 9 18 का 8 हासिल किया, 1 8 और 8 16 और 1 17। ये 180 से कम है। 180 से कम है यानी ये मुतम्मिम ज़ाविये नहीं हो सकते। तो दो हादा ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये हो सकते हैं। ये बयान जो है ये
गलत है। इसको अगर आप को लिखना है तो लिख लीजिए। यहाँ पे दूसरा सवाल है, दो कायमा ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हो सकते हैं, सही या गलत? कायमा ज़ाविया जिस ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है, तो अगर एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे है और एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे है, तो ये दोनों का मजमू आएगा 180 दर्जे। और ये 180 दर्जे मुकम्मला ज़ाविये की तारीफ़ में शामिल नहीं है। दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू 90 दर्जे होना चाहिए, तो ये 90 दर्जे से ज़्यादा है, इसलिए ये बयान गलत है। दो कायमा ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये नहीं हो सकते। दो कायमा ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये हो सकते हैं। मिसाल वही रहेगी, यह कायमा ज़ाविये की पैमाइश है 90 दर्जे, एक ज़ाविया और एक ज़ाविया ये दोनों मिलके हो गया 190 180 दर्जे। तो कायमा ज़ाविये मुतम्मिम ज़ाविये की तारीफ़ है कि दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होना चाहिए, तो ये बयान सही है। तीसरा है, एक हादा और एक मुनफरद ज़ाविया एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविया हो सकते हैं। हादा ज़ाविया जिसकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे से कम हो, ये हो गया 80 दर्जे। मुनफरद ज़ाविया वो ज़ाविया जिसकी पैमाइश का मजमुआ 190 दर्जे से ज़्यादा हो, तो ये हो गया 100। ये 180 दर्जे। मुकम्मला ज़ाविया होने के लिए दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू 90 दर्जे होना चाहिए, ये 90 दर्जे से ज़्यादा है, इसलिए ये बयान गलत है। तो एक हादा और एक मुनफरजा भी मुकम्मला ज़ाविया नहीं होते और दो कायमा ज़ाविये भी मुकम्मला ज़ाविया नहीं होते। सिर्फ दो हादा ज़ाविये मुकम्मला ज़ाविया हो सकते हैं। यहाँ पर है, एक हादा और एक मुनफरजा ज़ाविया एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविया हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मिसाल है, ये एक हादा ज़ाविया है और एक मुनफरजा ज़ाविया है, ये दोनों की पैमाइश का मजमू 180 है, तो ये बयान सही है।